देवदत्त ब्राह्मण को पुत्र नहीं होता था। उस देवदत्त ब्राह्मण ने गोबिल ऋषि को पुरोहित की जगह पर, आचार्य की जगह पर स्थापित करके यज्ञ का अनुष्ठान किया, पुत्रेष्टि यज्ञ। यज्ञ करते समय गोबिल मुनि श्वास लेते थे और स्वाहा करते थे। तो देवदत्त ने कहा कि महाराज तुम श्वास लेते हो, बीच बीच में मंत्र टूट जाता है, मंत्र झूठा हो जाता है, कहीं मेरा यज्ञ न खराब कर दो, आप बार बार ऐसे श्वास क्यों लेते हैं। तो गोबिल मुनि ने कहा कि भाई यज्ञ में बोलना है तो श्वास तो लेना पड़ेगा, और श्वास लेने से कोई मंत्र झूठा नहीं होता। और तू मेरे को टोकता है, तू बड़ा अपने को विद्वान समझता और मेरे को बार बार टोकता रहता है, तू मेरे को मूर्ख समझता, तो जा तेरे को बेटा मूर्ख होगा। देवदत्त ने ये गोबिल मुनि का श्राप सुनकर गोबिल मुनि के पैर पकड़े, बोले महाराज मूर्ख बेटे से तो बेटाहीन होना ही अच्छा है। चरित्रहीन पत्नी की अपेक्षा तो वांझिया रहना अच्छा है, और अकलहीन बेटे की अपेक्षा तो बेटा रहित होना ठीक। महाराज मूर्ख बेटा तो सिर दर्द हो जाएगा, आपने तो मेरा सर्वनाश कर दिया, इससे तो मैं यज्ञ न करवाता तो अच्छा है। अब यज्ञ करवाया, पुत्र होगा और वो मूर्ख पुत्र होगा, महाराज मेरा तो दोनों लोग बिगड़ गया। आजी जी किया तो महाराज ने कहा अच्छा वो बेटा होगा तो एक मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं जाएगा, लेकिन तू भगवान की और किसी संत की शरण में है तो मैं भी तेरे को दुआ करता हूँ, अगर वो बेटे को भगवान की कृपा, संत की कृपा मिल जाएगी तो वो बेटा मूर्ख होने तो पैदा होगा, लेकिन इतना विद्वान होगा, इतना महान होगा कि दुनिया उसका नाम गाएगी। समय बीतता गया, गोबिल मुनि ने तो यज्ञ संपन्न किया। देवदत्त ब्राह्मण के घर एक बालक का जन्म हुआ। बालक 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का हुआ। जनेऊ वगैरह का क्रियाक्रम करके उसको गुरुकुल में भेजा गया, लेकिन वो लड़का एक में से 2 न बोल सके। ऐसा बुद्धू कि 8 साल 10 साल हो गया, अभी उसको ओम बोलने की भी विधि नहीं आती थी, गायत्री मंत्र भी नहीं कर सके, यहाँ तक कि संध्या भी नहीं सीख सका। 11 साल का हुआ, अभी वही क्लास में। 12 साल का हुआ, अभी उतना ही, जैसा था वैसे का वैसा, VIP कोटा का मूर्ख, जरा भी फेर फार नहीं। सब लड़के उसको हंसते थे, मजाक करते कि ये तो बहुत पढ़ गया, ये तो सारे शास्त्र पढ़ लिया, ये तो लघु कौमुदी कंठस्थ हो गई इसकी तो, अरे इसका तो वो हो गया, इसका तो हितोपदेश कंठस्थ है, इसको तो सब कंठस्थ है। लेकिन वो बेचारे को कुछ भी नहीं रहता था याद। तो उसका बाप उसको टोकता था, और उसका बाप देवदत्त उसकी माँ को महना मारता था कि क्या बेटा पैदा किया कि पत्थर का टुकड़ा भी घिस घिस के चमक लाता है, पत्थर में से भी भगवान बन जाता है, और ये तो ऐसा हैवान कि इंसान भी नहीं बना, इससे तो मर जाए तो अच्छा। ऐसा करते हुए उसको डांटता था। माँ को डांटे और माँ भी तो दुखी रहे। एक दिन तो माँ और बाप ने दोनों ने कहा कि इससे तो तू मर जाए तो अच्छा है। अब वो लड़का सियाना हुआ, 13-14 साल का हुआ, थोड़ी बुद्धि विकसित हुई, मान अपमान का थोड़ा असर ज्यादा होने लगा। एक रात्रि को माँ बाप की फटकार सुनी, सो गया, लेकिन नींद नहीं आई, रातों रात वो चल दिया। चलते चलते हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार से आगे ऋषिकेश की एकांतवास किसी संत की जगह थी। संत तो देव हो गए थे, लेकिन संत वहां भजन करते थे। भजन की हुई वाइब्रेट जगह में वो जाकर पड़ा रहा। कमाना तो आता नहीं था, पढ़ना लिखना तो था नहीं, बेचारा कंगालियत से जीता था। फल फूल कहीं से कंदमूल तोड़ लेता, खा लेता, गंगा जी में से पानी पी लेता। लेकिन उसने एक व्रत रख लिया कि कोई भी आए, मैं कुछ जानता नहीं तो झूठ क्यों बोलना, मैं सत्य ही बोलूंगा। और सत्य बोलने का व्रत उसने लिया। दूसरी बात, पवित्र महापुरुष की जगह पर रहने को मिला। तीसरी बात, कंदमूल और गंगा जल के सिवा और संसारी कोई अंडे या मुर्गी या शराब या कबाब या लहसुन या प्याज, ये तामसी खुराक नहीं। तो उसकी बुद्धि में सत्व गुण का प्रकाश हुआ। जो संत रहते थे वो संत कुछ योग के उपासक थे, कुछ ऊंचे कोटि के थे। तो संत के चरण रज जहाँ पड़ती थी वहीं वो बैठता था, उठता था, सोता था। तो ऐसे करते करते कुछ संध्या वंध्या तो जानता नहीं था, खाना पीना, अपना फल फूल करते करते अनजाने में उसका 5वां केंद्र विकसित हो गया, जिसको
कहते हैं विशुद्ध आख्या केंद्र। यहाँ सारस्वती मंत्र का जहाँ प्रभाव पड़ता है, मानो सरस्वती देवी की कृपा उतर आई और सारस्वती केंद्र उसका विकसित हो गया। सारस्वती केंद्र विकसित हो गया तो उसकी बुद्धि में कुछ विशेष समझ आने लगी। तो जो संत रहते थे, उस संत के ज्ञान, ध्यान के, योग के जो वाइब्रेशन थे, वो वाइब्रेशन की असर पड़ने लगी उसके चित्त पर। उच्च कोटि के महापुरुष हों और हम उनके सामने चुपचाप बैठे रहें, तभी भी उनकी निगाहों के द्वारा, उनके हाजिरी मात्र से हमारे हृदय में ऊंचे विचार उठते रहते हैं और हमारे हृदय में शांति, प्रेम और आनंद ऐसे मुफ्त में ही आता है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, समझ जाएगा। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष के चरणों में चुपचाप बैठने से, उनकी भजन की जगह पर चुपचाप बैठने से भी हृदय उन्नत हो जाता है। तो फिर एकांतवास गंगा का किनारा, वह लड़का जिसका नाम उद्धत रखा था, जिसने सत्य का व्रत रख लिया था, उसकी सरस्वती प्रकट हुई। उसको कुछ समझ आने लगा, आत्मा, परमात्मा क्या, जगत क्या, ऐसा कुछ रहस्य। पांचवा केंद्र विकसित होने से ज्ञान का उद्घाटन हो गया उसके अंतःकरण में। एक दिन कोई कसाई जंगल में किसी गाय को देखकर पीछे पड़ा, कोई रोज को या गाय को। तो गाय वो रोज अपना प्राण बचाने के लिए भागती भागती वहां से गुजरी। तो कसाई आया, उस उद्धत से पूछा कि भाई महाराज इधर से गाय गई, इधर दाएं गई कि बाएं पगडंडी में जंगल में गई, इस जंगल में गई कि उस तरफ के जंगल में गई। अब उद्धत ने सोचा कि अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा सत्य का व्रत चला जाता है, और सत्य बोलता हूं तो गौ माता की हत्या होती है, पाप का भागी बनता हूं। ऐसा सत्य न बोलो कि किसी का जान चला जाए, और झूठ भी न बोलो, झूठ बोलने से पुण्य क्षीण हो जाता है और सत्य बोलने से पुण्य बढ़ता है। लेकिन सत्य ऐसा न हो कि दूसरों की हानि कर देने वाला हो। तो अब मैं क्या करूं? उद्धत ने थोड़ी देर के लिए शांत चित्त होकर ध्यान किया। उद्धत के अंदर से प्रकाश आ गया, समझ आ गई उसको। उद्धत ने कहा कि अरे बधिक, जिस आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो जीभ बोल सकती है उसने तो देखा नहीं, तू किससे पूछना चाहता है? वकील की भी क्या मजाल है यहाँ। कान सुनते हैं तो बोल नहीं सकते, जीभ बोलती है तो सुन नहीं सकती, और आंख देखती है तो बोल नहीं सकती। आंख ने देखा होगा तो बोल नहीं सकती, और जीभ बोल सकती तो इसने देखा नहीं। अब कान सुन रहे हैं, जीभ बोलती है, आंख देखती है, तीनों का अलग अलग व्यापार, तो किससे क्या पूछता है? उद्धत, आंख जिससे देखती है, कान जिससे सुनते हैं, जीभ जिससे बोलती है, और मन जिससे सोचता है, उसका जरा चिंतन कर। जो सब घटों में बैठा है उस परमात्मा के पीछे लग, गाय के पीछे लगकर क्या करेगा? गाय के अंदर भी वो परमात्मा है, और उसको भी ये समझ है कि तू कसाई है, तेरे को देखकर भाग गई, और उसको भी भगाने की शक्ति तो भगवान ने दी, और तेरे को भागने की शक्ति और यहाँ पहुँचने की शक्ति भगवान ने दी। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जा घट प्रगट होई। सब घटों में वो मेरा साईं है, परमात्मा है, खाली घट कोई नहीं। अरे बधिक, अरे शिकारी, तो तेरे घट में भी तो भगवान है। उस भगवान को प्रकट करने का उपाय पूछता, उस भगवान को प्रकट करने के लिए थोड़ी साधना करता। तू गाय को मारने के लिए दौड़ रहा है, और तू रोज को पकड़ने और मारने के लिए दौड़ रहा है। इससे तो अपने पाप को मारने के लिए सत्संग को पकड़ता तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। अरे बधिक, अगर तू बोलता है कि मैं पापी पेट के लिए करता हूं, तो जरूरी नहीं कि पेट के लिए पाप करना पड़े। पेट के लिए तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था किया कि बालक जन्मता है तो उसके माँ के शरीर में भगवान दूध बना देता है। ये भगवान ने तो पहले व्यवस्था कर दी। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। मरे हुए की भी भगवान रक्षा करता, तो तू तो जिंदा है रे बधिक। आज का मनुष्य आटा, दाल, नमक, मिर्च
जुटाने में अपनी मति को, बुद्धि को खपा देता है। आज का मनुष्य है मकान, दुकान, वस्त्र, कपड़े और बाहर का रीत रिवाज में जरा अपना पेस्टी बनी रहे, इसी में अपनी बुद्धि को खत्म कर देता है। जो बुद्धि बुद्धिदाता को पहचानने में लगानी चाहिए, वो बुद्धि तो ऐसे ही बिगाड़ रहा है। अरे बद्धिक, कितनी आयुष्य तो तेरी चली गई, अभी 40-42 साल का तो तू हो गया, अब कितना दिन जिएगा। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। कितने तो चले गए, कितने जा रहे, हम भी जाने, कोई तो बैठे। मरने वाला जीव कितना दूसरों को तू मारता फिरेगा, तू अपनी मौत को याद कर। उद्धत ने कहा, हे बधिक, तेरी हालत तो ऐसी है जैसे मेढक सांप के मुंह में हो। सांप ने आधा तो उसको निगल लिया है और मुंह उसका, मेढक का मुंह बाहर है। मेढक की पीठ तो सांप के मुंह में है और मुंह बाहर है, और मेढक फिर मच्छर झेल रहा है। मेढक खुद तो सांप के मुंह में पड़ा है और दूसरों मच्छरों को, पतंगियों को पकड़ रहा है। ऐसे ही आज का मनुष्य खुद तो काल के मुंह में पड़ा है और दूसरों को उल्लू बनाकर, दूसरों को पकड़ के सुखी होना चाहता है। अरे बधिक, तू ऐसा क्यों करता है? अरे गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ऐ सजन क्या कहूँ तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। जिनों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे, करेंगे याद दफन तुझको। शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में, आखिर मिले या ना खबर, पुख्ता है कफन और वतन तुझको। अपने वतन में मरे या और जगह मरे, कफन मिले या न मिले, ऐसा तो शरीर का नश्वरता है, कोई भरोसा नहीं इस देह का। यह तन काचा कुंभ है, फूटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। उद्धत का उपदेश सुनकर वह बधिक ने हथियार फेंक दिए, शिकार का धंधा छोड़ दिया। मेहनत करके सत्य की रोटी खाऊंगा, चाहे रूखी सूखी खाऊं, लेकिन महाराज अब आपके दर्शन के बाद मैं सत्य का व्रत आज से मैं भी ले रहा हूं। नास्ति विद्या समम चक्षुर, नास्ति सत्य समम तपः। एक तपस्वी के साथ दूसरा शिकारी बधिक भी तपस्वी हो गया। आसपास पहाड़ी इलाकों में बात फैल गई कि इतना शराबी, कबाबी, हत्यारा आदमी भी इस महाराज के संग से रंग गया है। लोग उस महाराज को उद्धत नहीं बोलते थे, उसको सत्यव्रत बोलने लगे। कहाँ तो महामूर्ख और कहाँ वातावरण की पवित्रता और ऋषि का, गोभिल ऋषि का वरदान, उसकी सुषुप्त शक्ति जागृत हुई और पंचम केंद्र उसका विकसित हो गया। बड़ा विद्वान होकर पूजित होने लगा। लोगों को पता चला ये महाराज सत्य पे अडिग हैं और इसके संग में आया हुआ फलाना फलाना शिकारी भी बदल गया और उनका भक्त हो गया है। तो लोग धीरे धीरे दर्शन करने आने लगे और उस सत्यव्रत के सामने लोग कोई मनोती मानते तो उनकी मनोतियां पूरी होने लगती। 12 वर्ष कोई सत्य बोले तो वो जो बोले वो होके रहेगा। सत्य स्वरूप ईश्वर में विश्रांति पाए कोई 12 महीना नहीं, 12 मिनट, तभी भी उसके संकल्प में सत्य, उसके मन में सत्य संकल्प सामर्थ्य आता है। वो जो महामूर्ख जैसा लड़का था उद्धत, 15-16 साल की उम्र में घर से बेचारा चल दिया था, आज वो उस पहाड़ी इलाकों में पूजा जा रहा है। आते जाते बद्रीनाथ के रास्ते आते जाते साधु संतों को पता चला कि इधर कोई सिद्ध पुरुष रहता है। उसके दर्शन करते और साधु संतों ने बात फैलाते फैलाते देवदत्त के गांव में बात पहुंची कि गंगा किनारे एक लड़का है और वो इतना सत्यनिष्ठ है कि उसके संपर्क में आने वाले लोगों के पाप ताप दूर हो जाते, मनोतियां पूरी होने लगती। ऐसा प्रचार होते होते देवदत्त ब्राह्मण उस महाराज का दर्शन करने आया। उसको पता नहीं कि ये मेरा बेटा था। जब महाराज का दर्शन किया तो वो महाराज ने देखा कि ये तो मेरे पिताजी देवदत्त हैं और माँ है। वो महाराज उठकर प्रणाम करते, बोले महाराज तुम प्रणाम कर रहे हो? बोले मैं प्रणाम क्या, मैं तो तुम्हारे घर का बालक था, तुम्हारी रोटी खाई
तुम्हारी सेवा ली और अनपढ़ था, बुद्धू था, आपने कहा था इससे तो मर जाए तो अच्छा। मैं आत्महत्या तो नहीं किया, लेकिन भागते चलते फिरते आया, अपने अहम को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। भगवान तो जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे उठा सकते, महान बना सकते हैं। भगवान की शरण ली और गंगा माई का किनारा है। साधु महात्मा यहाँ भजन किए थे, वो जगह पे रहने से मेरे जीवन में इतना सारा परिवर्तन हुआ। तब देवदत्त ने कहा कि बेटा हो तो तेरे जैसा हो, बेटा हो तो तेरे जैसा हो। हमने तो तेरा इतना अनादर किया, तेरे को डांटा, फटकारा, मुआ, मर जा, लेकिन तू आत्महत्या करने नहीं गया। कायर लोग आत्महत्या करते हैं, तू बुद्धू था फिर भी बुद्धिमान हुआ। और तू देवव्रत, तेरा नाम अब हम क्या करें, तेरा नाम उतथ्य नहीं, तू तो सत्यव्रत महात्मा है। हमारा तो बेटा था, अभी तो तू भगवान का बेटा है, हमारा तुझे प्रणाम है। सत्य समान तप नहीं, ईश्वर की कृपा के समान विश्व की कोई संपत्ति नहीं। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बालन बाका कर सके चाहे जग वैरी होए।